Hello students, in this particular video we'll take a very particular case on how GIF, we can play around with GIF. बहुत सारे अलग अलग टाइप बनते हैं GIF के, बट आओ एक समझते हैं कि क्वेश्चन अगर मैं टफ दूं फंक्शंस में, दैट फाइंड द रेंज ऑफ fx x by 5 minus 5 by x, उसकी डोमेन दी है 0 से 25, तो मुझे सर रेंज बताना है, कैसे करें सर सॉल्व? GIF देख के the first impression that we get is it is a difficult question. Now let me be very honest, the first interpretation that you have to remember for GIF कि भैया वो क्वेश्चन को इजी करता है, it makes the question easy. कैसे? अब वो समझते हैं. तो अगर मैं यहां ढंग से नोटिस करता कुछ, अगर यहां पर there are two terms x by 5, ठीक है जी, और एक है minus 5 by x. So somewhere down the line they are reciprocals of each other with a minus sign in place. So if I were to take something, तो अगर मैं x by 5 को यहां पर t लेता, तो that means ये कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से, और इसका कोई सेंस नहीं है करने का. बट अगर x जो था आपका 0 से 25, ठीक है, तो x by 5 क्या बन जाता? ये तो 0 ही रहता, बट वो क्या बन जाता? हाँ जी, so that means t is basically from 0 to 5, ये हो जाता. अब ये मेरी, अगर मैंने इसको t माना था, तो ये वाली चीज क्या बन जाती है भाई? What will this box become? This box will be minus 1 by t. बिल्कुल सर, ये बन जाएगा. हमें इसका प्रोडक्ट का रेंज पता लगाना है. अब रेंज में क्या अच्छी बात होती है ना, ये टुकड़ों में टूट टूट के काम करते हैं. क्या मतलब सर, नहीं समझ में? मैं समझाता हूं. पहली बात, अगर मैं यहां पर यहीं पर आ जाऊं, 1 by t करता, 1 by t का क्या मतलब होता? 1 by 5, 1 by 0. अरे 1 by 0 का तो कोई सेंस है नहीं, है ना, 1 by 0. तो अब अगर यहां पर अगर आप ढंग से नोटिस करो, यहां जब t जो है, ये जो t आ रहा है, ठीक, t को क्या हम 0 से 1 के बीच में डालें तो क्या होगा? बवाल मचेगा ना, हाँ या ना? है ना? तो उस तरीके से अगर हम लोग सोचें इसको, तो अगर यहां पर ये जो t 1 by 5 आ रहा है, तो अगर मैं इसको 1 by 0 करता यहां पर, नोटिस करना जरा, तो ये क्या होता? 1 by 5, और ये, तो ये इंफिनिटी हो जाता. हाँ जी, क्लियर है बात? ठीक. और माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो ये हो जाता इस तरीके से, चेंजिंग दी साइन. कुछ इस तरीके से यही होता, हाँ या ना? सोच के देख लो, है ना? तो अब देखो यहां पर अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, क्या कि सर ये बड़ी अजीब अजीब सी चीजें बन रही हैं, ये वाली और ये वाली. हाउ टू मैच दीज टू थिंग्स? आ जाओ क्वेश्चन पे वापस आते हैं. पहला ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसके हिसाब से अगर मैं सोचता, इसमें t का इनपुट जा रहा है बच्चों 0 से 5, है ना, 0 से 5, 0 इंक्लूडेड नहीं है जिसमें, ठीक, 5. तो अगर मैं सोचूं इसको मैं दो में ब्रेक करता, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, तो GIF t की वैल्यू क्या बनती? वो तो 0 ही आता ना. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वैल्यू यू विल पुट हेयर, ये जो आगे लिखा है वो तो 0 रहता. तो हमारा जो ये इतना बड़ा टर्म बन रहा था, अगर मैं इस रेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता, रादर देन 0 to 1, एंड लेट्स से 1 से 1 by 5, दो में मैं स्प्लिट करता, तो ये क्या बनता? 1 by t would have been 1 by 5. ये सही है? देखो, नहीं सर साइन चेंज होगा ना, बिल्कुल. हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, तो ये हो गया. और ये जो साइन चेंज यहां पर करा, यही चीज मैं यहां इफेक्ट करने की बात कर रहा हूं. और फिर -1 by t, तो क्या हो जाएगा? -1, साइन चेंज होगा फिर से एक बार, और -1 by 5. समझ में आया? अभी मैंने यहां पर 1 की वैल्यू पे सवाल नहीं खड़ा करा है, एक जगह इंक्लूड कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर इंक्लूड. क्यों? 0 से 1 में अगर मैं यहां 1 पे इंक्लूड करता ना, तो मुझे दो केसेस बनाने पड़ते. वाई 2 केसेस सर? बिकॉज GIF t 0 और फिर एक t इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू, GIF t की वैल्यू 1 हो जाती है.
अब जब ये केस बनता है, केस 1 ये वाला, तो ये तो वैल्यू बच्चों 0 हो गई। तो इसके आगे अगर आप देखो ये मल्टीप्लाइड बाय ये हो रहा था, तो मुझे क्या आई हैव टू वरी अबाउट दिस? फर्क नहीं पड़ता ना। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो गई है 0। अब मैं 0 इंटू कुछ भी करता रहूं तो आंसर तो मेरा क्या आना है 0। जबकि अगर आप देखो -1/t क्या होता, वो सारी वैल्यूज जो -∞ से -1 के बीच में आती, जिसका GIF वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ मेनी वैल्यूज, बट वो सारा का सारा डाउन द ड्रेन 0, वो 0 हो गया। ठीक, अब 0 आ गया यहां। तो अब ये केस बना। अब इन केस में अगर आप नोटिस करो, जब मैं यहां पर, अब इसका मतलब जब t को मैं यहां पर ये वैल्यू लेता हूं, तो आई डू गेट द वैल्यू ऑफ द सेकंड। तो इसमें गेम कैसा चल रहा है? गेम खेलने के लिए एक बार ये कंट्रोलर है और एक बार ये कंट्रोलर है, या फिर एक बार ये डिलिमिटर है और एक बार ये डिलिमिटर है। क्या मतलब सर, नहीं समझ में आया? देखो, जब मैं -1/t डालता हूं, अब की बार अगर मैं इसका GIF बोलता, -1/t का GIF बताओ व्हेन दिस इज द केस, व्हेन अपर रेंज इज देयर, तब GIF की वैल्यू है भाई -1 से -1/5, -1 से -1/5, तो GIF की वैल्यू तो बच्चों -1 ही होगी ना, फिक्स्ड हो गई है। तो फिर से इस बार यहां पर ये फिक्स था, इस बार यहां पर ये फिक्स हो गया। तो अब अगर मैं देखता हूं यहां से, अब तो इसका मतलब जब 1 से 2 होगा तो ये आंसर मुझे 1 देने वाला है। जब ये 2 से 3 होगा, ये आंसर मुझे 2 मिलने वाला है। 3 से 4 में मुझे आंसर 3 मिलने वाला है। 4 से 5 में मुझे आंसर 4 मिलने वाला है। और एक t = 5 पे मुझे GIF, ये GIF है बच्चों, है ना, GIF t, सब वैल्यूज मिलेंगी। बट सिंस 1 से लेकर 5 में इस वाले का वैल्यू इज फिक्स्ड, द प्रोडक्ट वुड बी नथिंग बट -1 -1 which is -1 -2 -3 -4 -5। दैट्स द आंसर। तो अगर मैं आपसे फाइनली रेंज पूछता है इस क्वेश्चन की, तो रेंज बिकम्स क्या 0 -1 -2 -3 -4 -5। ये सारा का सारा आंसर आ गया। और एक तरीके से सवाल ये बन सकता था, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आया समझ में? तो लग रहा था बहुत भयंकर, पर यहां पर सिंपल सिंपल नंबर थ्योरी से जो है सवाल सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी हो तुम्हें, तो एक क्वेश्चन बना लो। अब फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑफ, लेट्स से मैं दे देता हूं आपकी बार x/6 और -6/x। ठीक है, फिर से x को ले लेते हैं, रेंजेस फ्रॉम 0 to 36। करेंगे इसको सॉल्व, होमवर्क में करके मुझे बताएंगे और देखेंगे क्या हमारा वो जो डर है, बिल्कुल वही मैकेनिज्म फॉलो करना है जो मैंने यहां पर फॉलो करा है, उससे डर खत्म होता है क्या नहीं। ठीक, चले, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग द वे यू गाइस आर एंड कीप एंजॉयिंग मैथ्स, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस।